देखते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर चुनाव ही चलते रहते हैं। एक राज्य का चुनाव खत्म होता है तो दूसरे राज्य का चुनाव शुरू हो जाता है। चलिए इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। वो चुनाव खत्म होंगे तो लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, इन राज्यों के चुनाव शुरू होंगे और उन राज्यों के बाद बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। कहने का मेरा मतलब है कि हमारा देश ज्यादातर चुनावों में ही रहता है। मगर अगर हम रिपोर्ट्स की माने ना तो सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव वाला कानून ला सकती है। दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, नहीं? वैसे पीएम मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत तो कर चुके हैं। आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पे विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर होता क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव, इसका मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। यस, ऐसा ही होता था पहले। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद साल 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया। बताइए। और इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा पहले थी वो टूट गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पे एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें यह कहा गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे क्या होगा? अरे भाई, इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। और क्या, इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी कि देश में ना एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद अगस्त 2018 में आई लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव पे कुछ सुझाव भी दिए गए। यस, और उन सुझावों में कहा गया कि देश में चुनाव 2 फेजेस में कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाए और दूसरे फेज में क्या होगा, उसमें बाकी के जो राज्य है ना उनके चुनाव हो। हालांकि ऐसा करने पे कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा और कुछ विधानसभाओं को वक्त से पहले भंग करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव में होने वाला सरकारी खर्च कम हो जाएगा? एक्चुअली ऐसा होगा? यस, बिल्कुल होगा। चुनाव में उम्मीदवार तो अपने प्रचार का खर्च खुद ही उठाता है, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च जो है वो सरकारी होता है। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्च को लेकर गाइडलाइन भी जारी की थी। इस गाइडलाइन में क्या था आपको बता देती हूँ। इस गाइडलाइन के मुताबिक ना लोकसभा चुनाव का जो सारा खर्च है वो केंद्र सरकार उठाती है और इसी तरह विधानसभा चुनाव का जो सारा खर्च है वो कौन उठाता है? राज्य सरकार उठाती है। तो अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाती है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जब चुनावी खर्च बचाया जा सकता है तो फिर एक साथ चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है भाई? आपको बता देती हूँ कि जुलाई 2018 में ना लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सिर्फ 4 पार्टियों ने इस पे अग्री किया था, बाकी जो 9 थी वो इसके विरोध में थी। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पे कोई राय ही नहीं दी थी। वैसे विरोध करने वाली पार्टियों की कई चिंताएं भी थी, कई पॉइंट्स थे उनके जो उन्होंने वहां पे रखे थे। उनका ये कहना था कि अगर साथ चुनाव कराने के कारण वक्त से पहले विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव में रूलिंग पार्टी हार गई तो क्या होगा? पार्टियों का यह भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने से ना वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट डालेगा। ओके। और उनकी एक और भी चिंता थी। वो चिंता ये थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ अगर हुए तो क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला कैसे कर पाएंगी? तो इन तमाम सवालों के बीच अब खबर तो आ गई है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। मगर द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि क्या विपक्ष की पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करेंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमको कमेंट्स करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है मालूम है ना? नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। इट्स दैट सिंपल। वेल, इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।